नमस्कार। आज बात करते हैं इंसानियत की शायद सबसे पुरानी, सबसे दिलचस्प फैसिनेशन की, प्रेम कहानियों की। और इनको देखेंगे हम खास तौर पर भारतीय संस्कृति के नजरिए से। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। आखिर ऐसा क्या है इन कहानियों में? ये जो जुनून, त्याग और जुड़ाव की दास्तान है, ये हमें अपनी तरफ इतना खींचती क्यों है? देखिए, ये कहानियां ना सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये तो एक आईने की तरह है। एक ऐसा आईना जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे समाज की सोच, उसके मूल्य, उसके संघर्ष और हाँ, उसकी सबसे गहरी इच्छाएं साफ दिखाई देती हैं। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी उस कहानी से जिसे अक्सर हमारी संस्कृति में प्रेम का सबसे ऊंचा, सबसे आदर्श रूप माना जाता है। और वो कहानी है राधा और कृष्ण की। ये कहानी आत्मिक प्रेम का एक आदर्श सेट करती है। मतलब एक ऐसा प्यार जो निस्वार्थ है, जो अमर है। एक ऐसा कनेक्शन जो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है, आत्मा का आत्मा से। पर उनका ये सफ़र, ये कहानी बिल्कुल सीधी साधी नहीं थी। इसमें एक पहली मुलाकात थी जो मानो किस्मत ने तय की थी। फिर एक श्राप की वजह से 100 सालों का एक बहुत ही दर्दनाक बिछोह था। और फिर आखिर में जिंदगी के आखिरी दिनों में एक बहुत ही भावुक मिलन भी था। और कृष्ण का ये वादा जो उन्होंने राधा से किया था, ये उनके रिश्ते का सार है कि उनका जुड़ाव कभी भी इस बात पर निर्भर नहीं था कि वो एक दूसरे के सामने हैं या नहीं। ये तो एक बहुत ही गहरे, एक आध्यात्मिक बंधन की बात थी। तो एक तरफ है ये दिव्य प्रेम जिसे मंजूरी हासिल है, और अब यहाँ से हम रुख करते हैं उन कहानियों की तरफ जहाँ प्यार को समाज से टकराना पड़ता है। वो कहानियाँ जो इंसानी बगावत और सामाजिक संघर्ष की पहचान है। और यहीं हमें प्रेम कहानियों का सबसे पावरफुल इंजन देखने को मिलता है, और वो है संघर्ष। लैला मजनू और हीर रांझा जैसी जो क्लासिक कहानियां हैं, वो ऐसे ही प्यार को दिखाती हैं जो समाज की बनाई हुई मुश्किलों से दुखद रूप से टकराता है। और बगावत की ये थीम सिर्फ इन दो कहानियों तक ही नहीं रुकी, ये तो पूरे इतिहास में फैली हुई है। सोचिए बाजीराव और मस्तानी के बारे में, या पृथ्वीराज और संयुक्ता। ये वो जोड़े थे जो उस वक्त के बने बनाए नियमों के खिलाफ विद्रोह का एक सिंबल बन गए। लेकिन सवाल ये है कि जब यही प्रेम कहानियां 21वीं सदी में पहुंचती हैं, तो क्या होता है? होता ये है कि संघर्ष का जो रूप है ना, वो पूरी तरह से बदल जाता है। आधुनिक कहानियों पर एक रिव्यू में लिखी ये लाइन इस बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है। अब जो चुनौतियां हैं, वो सिर्फ परिवार की इज्जत या मान मर्यादा की नहीं हैं, बल्कि इस कॉम्प्लेक्स मॉडर्न दुनिया में बस किसी तरह जिंदा रहने की हैं। तो आज की जो प्रेम कहानियां हैं, वो बाजारवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसी कड़वी हकीकतों से जूझ रही हैं। और ये ऐसी चुनौतियां हैं जो रिश्तों पर पैसों का दबाव डालती हैं, समाज में बंटवारे की दीवारें खड़ी करती हैं, और सच कहें तो प्यार करने को पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल बना देती हैं। लेकिन इतनी सारी बड़ी बड़ी सामाजिक मुश्किलों के बीच भी दिल की जो ख्वाहिश है, वो आज भी बहुत ही सीधी सादी और पर्सनल है। जैसा कि एक मॉडर्न कॉलेज रोमांस की ये लाइन कितने खूबसूरत तरीके से बताती है। तो सबसे जरूरी बात यही है, आज की कहानियों में भले ही वो बड़े बड़े वादे और कस्में ना हों, उनकी जगह ले ली है दोबारा जुड़ने के इन छोटे छोटे प्यारे लम्हों ने। और इनका वजन, इनका महत्व उतना ही गहरा है। तो समय के इस पूरे सफर से हम क्या समझ सकते हैं? क्या टेक अवे है? यही कि दौर भले ही बदल जाए, माहौल बदल जाए, प्यार जताने के तरीके बदल जाएं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ने की, एक साथी की जो बुनियादी इंसानी चाहत है ना, वो हमेशा हमेशा एक जैसी ही रहती है। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि जैसे जैसे हमारा समाज और बदलेगा, तो आने वाले कल की प्रेम कहानियों को कौन सी नई चुनौतियां, कौन सी नई जीतें शक्ल देंगी? सोचने वाली बात है ना?